गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं दक्ष को अंदर लिटा के आई हूँ। आद्या उसके साथ खेल रही है। आद्या भी जग गई है। आद्या को लगता है कि मम्मा दक्ष को क्यों लिए हैं, मुझे ले लो गोद में, क्योंकि आद्या अभी छोटी है, अभी बड़ी नहीं है, अभी वो 4 साल की हुई है। लेकिन उसको समझाना पड़ता है, भाई वो भी छोटा है, बेबी है, वो रो रहा है, थोड़ा सा उसको भी लेना है। हालांकि मैं आद्या को ज़्यादा लेती हूँ। पहले क्या था, जब बेबी नहीं था तो आद्या क्या करती थी, आद्या को कहेंगे आजा बेबी तुमको गोदी ले लो, तो वो नहीं आती थी, भाग भाग जाती थी। जब बच्चे अपने पैरों से चलने लगते हैं तो गोद में कम आते हैं, भागते ज़्यादा हैं। तो वही थी हैबिट मेरी आद्या की। लेकिन अभी क्या है, जब छोटा बेबी को मैं लेती हूँ तो छोटे बेबी को देख कर उसको लगता है कि मम्मा मुझे क्यों नहीं ले रही है। तो बस मैं यही कर रही हूँ कि आद्या को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, बेबी को लिटा देती हूँ। हालांकि मैं उसकी केयर पूरी कर रही हूँ, लेकिन मैं आद्या को ले लेती हूँ। और जब आद्या चिड़चिड़ी होगी तो मैं उसको लिटा देती हूँ। मैं उसे झूले में लिटा कर आई हूँ और आद्या धीरे धीरे से झुला रही है और वो खुश भी है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपका बेबी बड़ा है कोई और छोटा बेबी अभी बॉर्न हुआ है, तो क्या सिचुएशन है, तो मेरे साथ शेयर करना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। और सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह भी नहीं है, 8 बजे इस टाइम। मेरे हस्बैंड स्कूल के लिए निकल गए हैं, 7:30 बजे ही निकल गए थे वो। तो मैं जब वो अंदर थे चाय नाश्ता कर रहे थे, तब मैं यहाँ पर टहल रही थी, बेबी को लेकर टहला रही थी। और थोड़ी देर बाद ही आद्या जग गई थी, तब फिर मैं आद्या को लेके बैठी थी थोड़ी देर। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। सुबह सुबह जो ठंडक होती है ना मौसम में, वो बहुत अच्छी लगती है। फिर तो दोपहर में अभी बहुत भयंकर गर्मी होने वाली है। तो वही है, आजकल गर्मी से बड़े प्रताड़ित हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है, शेयर करना मेरे साथ में। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मेकअप करती हूँ, कोई मेकअप नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने फेस पे जो पाउडर क्रीम जो होती है रेगुलर यूज़ करते हैं, वो भी नहीं लगाया है। सच में गाइस, ये एकदम थोड़ा सा ऑयली सा लग रहा है फेस, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ऑलरेडी गर्मी की वजह से इतना ऑयल पसीना वह सब आ रहा है। हाँ, बिंदी मैंने ये लगाई, बिंदी तो हर सुहागन और लगाती है। हाँ, मैं लिपस्टिक लगाना पसंद करती हूँ, तो मैं सुबह सुबह ही लिपस्टिक लगा लेती हूँ। चाहे मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, पर मैं खुद के लिए सजती हूँ। और हर इंसान को खुद के लिए थोड़ा सजना चाहिए, है ना। अगर है ये बात सच, तो कर दीजिए फटाफट लाइक मेरी वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो हाथ बदलती रहती है यार, इस वाले हाथ से पकड़ो कैमरा तो दर्द होने लगता है, तो इस वाले हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो चलिए, फ्राइडे है आज, दिन की शुरुआत करते हैं। हस्बैंड जी चले गए हैं और सब्जी बनाई है आलू टमाटर की, इंस्टेंट कुकर में बनने वाली। और अपने लिए सोचे पराठे बनाए या पूरी, देखते हैं। चलिए कुछ बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि भूख लगी मुझे बहुत तेज। मुझे सुबह सुबह भूख लगती है, पता नहीं क्यों। फिर भी 8 बज गए यार, तो अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। आके तो 8:30 तो बज ही जाएंगे। और बेबी उसको देखना है, दोनों बेबीज़ को देखना है यार। टाइम इधर का उधर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल गया। और खाना खाने टाइम लेट हो गया। बर्तन तो मेरे पहले क्या था कि मैं बर्तन धुलना शुरू करती थी, तो मतलब सुबह अगर मैंने चाय वगैरह बनाई, उसके बर्तन में तुरंत धुल दिए। खाना बनाया, उसके खाना बनाने के बाद धुल के तब बैठती थी दोपहर में कुछ भी करूँ। अब आजकल क्या है, सुबह के चाय के बर्तन हो गए और खाने के जो बर्तन होते हैं वो भी हो गए। अब दोपहर में बिल्कुल जैसे धुलने चलो तो जग जाते हैं, तो वो भी पड़े रहते हैं। अब क्या है, शाम के टाइम पे फिर जब मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं दोपहर में, तो वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, सोते वगैरह हैं। उसके बाद शाम के टाइम पे जब दस को वो संभालते हैं ना, तब मेरे बर्तन धुलते हैं। यार बड़ा हो गया यार, अच्छा नहीं लगता है बर्तन डले रहते हैं, लेकिन क्या करूँ। इसलिए वो मैं शाम को धुल लेती हूँ। और रात के बर्तन मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि दस को संभालने के लिए है ना मेरे हस्बैंड। और रात के बर्तन में धुल के सोती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मुझे क्लीन चाहिए। चलिए, बहुत सारी हो गई बातें और चलते हैं किचन में, बनाते हैं अपने लिए खाने के लिए गर्मा गर्म।
अभी मैं खाना खाकर थोड़ी देर लेट गई हूँ ऐसे। और आद्या ये देखो, ये देखी, ये दक्ष सो रहे हैं तो आद्या अपने टेडी बियर लेकर खेल रही है। किसके? डॉल के? अच्छा, आद्या ने मम्मी पापा बना के रखे हैं डॉल के, ये पापा है। डॉल कहाँ है बाबू? डॉल दिखाना, कहाँ है? ओ ये रेड बाल वाली देखे, नहीं दिखा रहा है। अच्छा, फ्रेंड्स को भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, एक बार मैं टेडी बियर वहाँ ले लूँ 2 मिनट के लिए, फिर मैं दे दूँगी। दे नहीं सकती अपने काम में भी, पता है। इस तरफ ऐसे देखो, जैसे कि हम लोग सोते हैं ना, बेबी की तरफ फेस करके ऐसे करवट लेकर बेबी की तरफ फेस करके लेटेंगे, और इसी तरीके से आद्या भी अपने टैडी को डैडी बनाए हैं और इसको अपने तरफ मुँह कर किए हुए है। डॉल का डैडी मतलब बेबी है और आद्या है, और मम्मी पापा जो है वो इसके तरफ ही मुँह करें, मतलब इसको चाहिए कि मम्मा मुझे प्यार करे, पापा मुझे प्यार करें। क्या बताऊँ, ऐसी फीलिंग्स आती जा रही है आद्या में धीरे धीरे करके। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं समझाने की, बताने की, और कभी कभी बहुत अच्छी बातें करती है। बेबी को बहुत केयर करती है और बेबी को बहुत प्यार करती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है। लेकिन थोड़े से ऐसा सोचती है कि मम्मा मेरे तरफ से नहीं फेस करती है, बस। किसका टैडी है? आपका टैडी है? दिखाना कैसा है? मोटा है टैडी, मोटा है। अच्छा, आधे का टैडी मोटा है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ घी बनाने के लिए, यानी मलाई से मक्खन, मक्खन से घी। तो ये देखिए जो मलाई है, ये फ्रिज में स्टोर करके रखी थी मैंने। एक बाउल ये है और एक छोटा सा बाउल और मलाई है सेम। तो ज़्यादा हो गई थी, तो हमने सोचा ज़्यादा हो जाएगी ना तभी करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको निकाल कर मिक्सी जार में डाल रही हूँ। ये जो मलाई है ये 2 बार में, और एक और रखा हुआ तीसरी बार में, यानी 3 बार में मक्खन निकल आएगा। तो मैंने ठंडा सॉरी गर्मी बहुत है, इस वजह से मैंने ठंडा पानी का इस्तेमाल किया है। और इसको चला लेंगे मिक्सर को। देन आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मक्खन निकल आया है पूरी तरीके से। अब मैं इसको निकाल लूंगी और मक्खन को हाथों से निकालूंगी। आप ना जब निकालेंगे, गर्मियों में अक्सर यही होता है, जब मैं मक्खन निकालती हूँ तो लड्डू टाइप का बन जाता है। वैसे तो अभी ऐसे निकाला, आपको दिखाती हूँ लड्डू बनाकर। ये देखिए इस तरीके से। बहुत से लोग बहुत ही अच्छे चिकने तरीके से निकाल लेते हैं, बट मैं इतने अच्छे तरीके नहीं निकाल पाती हूँ, सच बता रही हूँ। तो जैसे मैं निकाल लेती हूँ वैसे ही निकालती हूँ। लेकिन मैं घी घर का ही इस्तेमाल करती हूँ, वो भी जब मैं सीतापुर में रहने आई थी तब से लेकर आज का दिन है, अभी तक मैं घर का ही घी इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए घी मक्खन सारा निकल आया है, इतना मक्खन निकला है, काफी घी निकला था। तो मिलते हैं अब आपको शाम को। गाइस अभी जो वक्त हो रहा है वो करीब शाम के 3 बजे का है, और इस टाइम ना थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा था। तो ये वो चावल रखे हुए थे, मैंने इनसे बोला कि चावल रखे फ्राई कर दे क्या, बोले पनीर भी है। हमने हाँ तो चलिए पनीर वनीर डाल के फ्राई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें जो पनीर क्यूब्स काट करके रखे हैं उनको भून लेंगे। पनीर बहुत ही थोड़ा सा था, इसलिए जितना था उतना मैंने भून लिया है। ये लाल हो जाएगा तो पिंकिश हो जाएगा जैसे ही, तो मैं निकाल लूंगी और उसके बाद चावल को फ्राई कर लूंगी, नमकीन चावल। और मूंगफली के दाने भी मुझे भूनने थे, मैं भूल गई डालना। सो वो कह भी रहे थे मुझसे कि मूंगफली के दाने नहीं आए, निकल ले, मैं तो भूल गई। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, पनीर के चक्कर में मैं मूंगफली के दाने भूल गई। तो यहाँ पे मैं पनीर हो गया है, अब निकाल लूंगी और चावल को फ्राई कर लूंगी, और मिलती हूँ खाने के बाद।
आद्या का झूला यहाँ पे डालते हैं, तो आज मैंने दक्ष का भी डाल दिया यहाँ पर। ये देखो दक्षू, देखो दक्ष झूल रहे आराम से। ये बिल्कुल कंफर्टेबल है ये झूला, बहुत अच्छा है। बाबू छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो इसमें भी इसको अच्छा लगता है, इस वाले झूले में मज़ा आता है। हम लोग क्या करेंगे, अभी तो खैर मौसम अच्छा है इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं। अरे नहीं बाबू, अभी वो गोद में नहीं आएगा, अभी वो नहीं गोद में आएगा, अभी नहीं आएगा बाबू। हाँ नहीं, तुम्हारा वाला दूसरा है बाबू, तुम्हारा दूसरा है, ठीक है। वो भाई का है आपके। आद्या मान जा बेटा, ठीक है, भाई का है। धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे दक्ष को शाम को लिटा दिया करेंगे या हम लोग टहला करेंगे तो हाँ आद्या भी लेटेगी, तो थोड़ा सा टहल लिया करेंगे और इसको भी अच्छा लगा करेगा शाम को बाहर निकल के। हालांकि गोद में भी रहता है, बाहर निकलता है तो गोद में लेके टहलना पड़ता है। ऐसे ही आराम से झूलते भी रहेंगे और हम लोगों को भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा, टहलेंगे आराम से। और आद्या का झूला भी अभी लगा रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, शाम को लगाएंगे तो पक्का। तो और आद्या का सभी शाम को झूला डाल दिया करेंगे, क्योंकि आद्या थोड़ी देर के लिए दक्ष को, फिर थोड़ी देर के लिए आद्या को, क्योंकि वो फिर रोएगी। नहीं थोड़ा थोड़ा मुझको, उसको मेरे ज्यादा, बहुत सारा, उसको थोड़ा। तो ये झूला भी बहुत अच्छा है। आप लोग काफ़ी लोग पूछते हैं इसका लिंक दे दीजिए, बट इसका कोई लिंक नहीं है यार। मुझे अगर अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी दिख गया होता ना, तो मैंने बहुत सर्च किया तो मैं दे देती आप लोगों को लिंक इसका, लेकिन नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रही हूँ। और हाँ, ये दिल्ली से आया था। आद्या हंस रहा है वो, धीरे धीरे से झुलाना, गुड। तो चलिए थोड़ी देर बाहर मौसम का मजा ले लेते हैं ये। और बारिश हो चुकी है, अच्छा मौसम के ठंडे के टाइम बताऊं तो 2-2:30 बज रहे हैं। हस्बैंड जी आ गए हैं, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बाहर निकल आए हैं। मैंने उनसे बोला कि ये झूला डाल दो, तो उन्होंने ये झूला डाल दिया यहाँ पर, आराम से रेस्ट करने गए हैं। मैं तो चलो बैठते हैं कुर्सी डाल के थोड़ी देर, अच्छा है मौसम। बोले नहीं अभी थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को टाइम बैठेंगे। तो चलिए थोड़ी देर हम और टहल लेते हैं यहाँ पर, दक्ष को झुला लेते हैं और फिर शाम को ही मिलते हैं आपसे। ओके हाय गाइस, गुड इवनिंग। शाम हो गई है और ये देखिए रूम में वाली लाइट नहीं है, जो टेबल लैम्प वाली लाइट होती है साइड में, बेड के साइड वाली, वो जल रही है। और जब मैं दोपहर में सो गई थी जाकर, थोड़ी देर बाहर रही थी, आप लोगों से बातें की थी, फिर सो गई थी जाकर, क्योंकि दक्ष सो रहे थे। उसके बाद शाम को जब मैं उठी थी, सीधे मैं चाय बनाई, चाय पी, और दक्ष भी रोने लगे थे, जग गए थे, तो उसको भी लिया। थोड़ी देर यही बाहर ही टहलते रहे, कुछ काज करने को था नहीं तो वो कुछ किया नहीं। और अभी 6:30 बज रहे हैं, तो 6:30 बज रहे, दक्ष फिर से सो गए हैं। मौसम आज ठीक ठाक रहा, बहुत कम इधर पानी बरसा। ये स्कूल गए थे तो स्कूल में बहुत तेज़ बारिश हुई है, देखो लाइट आ गई। एक्चुअली इन्वर्टर से सिर्फ एक लाइट का कनेक्शन है, वो लाइट बंद थी, और जो वाली लाइट थी टेबल लैम्प जैसी, वो ही सिर्फ जल रही थी, तो चली गई। तो लाइट आ गई है, अब देखो बाहर अंदर की रोशनी दिखने लगी है। तो हमने क्या किया, मतलब वो जब स्कूल से आए तो बता रहे थे यहाँ तो बहुत कम पानी बरसा है, हमारे वहाँ पर मतलब स्कूल की तरफ बहुत बारिश हुई है तेज़ वाली। तो यहाँ तो बस नाम का पानी बरसा है। नाम का मतलब बहुत थोड़ा, आप लोग सोचते हुए नाम का पानी, नाम का पानी बोलती, नाम का मतलब बहुत थोड़ा, बहुत ही कम, तो बस थोड़ा ही पानी बरसा। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ठंडक हो गई है। और जा रही हूँ मैं खाना बनाने,
तो मैं आज खाने में बनाऊंगी उड़द की दाल, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे कह रहे थे उड़द की दाल बनाओ, मेरा बहुत मन है खाने का। मैंने बोला कि बात दी होती है, मैं तो ज़्यादा खाऊंगी नहीं, थोड़ा तो खा लेना, ऐसा कुछ नहीं। वैसे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोग पूछते हैं कि दीदी आप सब क्या क्या खाती हो, सब कुछ खाती हो क्या, कोई चीज़ परहेज़ नहीं करती हो? तो जी हाँ, मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें खाती हूँ। मैं बादी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। जैसे अरबी वो बादी करती हैं, अगर बेबी फीड करता है तो पेट में उसकी दिक्कत हो सकती है, गैस बन सकती है, तो मैं वो थोड़ा सा कम लेती हूँ, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ स्वाद के लिए। अगर उड़द की दाल बनेगी तो मैं थोड़ी सी खा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाऊँ, तो थोड़ी सी मैं खा सकती हूँ। एंड आप बाकी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। जो आप खाएंगे, न्यूट्रिशंस लेंगे, वही बेबी के पेट में, मतलब बेबी को भी न्यूट्रिशंस मिलेगा। तो बस यही है। और हमारा जो बेबी है, यानी मेरा जो बेबी है, वो केवल मेरी फीड ही नहीं, वो पाउडर वाला जो आता है वो भी लेता है और मेरा भी फीड करता है। मैं दोनों देती हूँ उसको, वो भी देती हूँ और अपना भी फीड कराती हूँ, ताकि आगे चलकर अगर मेरा फीड कम हो, वैसे मेरा फीड कम है, इतना नहीं हो पाता है कभी कभी कि बेबी का फुल पेट भर जाए, कभी कभी भर जाता है, कभी कभी बहुत रोता है, तो उसको ऊपर वाला मतलब जो पाउडर है वो देना पड़ता है। और बेबी जग गया है तो मैं आप जो से बातें करती हूँ कम और लगती हूँ खाना बनाने में, लेकिन पहले बच्चे को देखती हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने इसको झूला झुला दिया है। जैसे ही मैंने इसको झूला झुलाया वैसे फिर से सो गया है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, सो रहा है वो। तो थोड़ा इसको सोने देते हैं, हम चलते हैं किचन में, दाल चढ़ा के आते हैं फटाफट, वरना लेट हो जाएगा। सो गाइस, तो जब तक हमारी दाल बनती है और फिर मैं आटा लगाऊंगी जाकर, बहुत गर्मी है किचन में सच में, तो तब तक मैं अपनी एडिटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखो काम कर रहे थे अपना, ये चाय का कप उनका रखा है, शाम की चाय पी थी, और ये उनके पेपर जो भी वो अपना काम कर रहे हैं स्कूल का, वो तो गए हैं कुछ काम से बाहर। इस टाइम ब्रेड वगैरह लेने यही पास की दुकान से अभी लेकर आ जाएंगे। तब तक मैं खाने तैयारी कर ले रही हूँ, और साथ ही साथ बच्चा कुछ जो अभी टाइम है बीच बीच में मैं लैपटॉप में जो मिल गया इस टाइम, तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँगी अपनी। अच्छा, पहले एडिटिंग करने बैठती थी तो प्रॉपर एडिटिंग पूरी करके तब उठती थी। अब क्या है, थोड़ी कर ली, थोड़ी बाद में, थोड़ी कर ली, थोड़ी बाद में, थोड़ी कर ली, थोड़ी बाद में, सेव करके ऐसे करती हूँ। ये भी रोने लगता है, कहीं कुछ काम आ जाता है, कभी ये देखना होता है, कभी वो देखना होता है, तो कुछ ये है, ये थोड़ा सा बदलाव हो गया है पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में। तो मैं फटाफट एडिटिंग करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ, साथ ही साथ मैं अब इस वीडियो को भी एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। क्योंकि इसके बाद मुझे मालूम है बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है मुझे आप लोगों से बात करने का, क्योंकि खाना बनाएंगे, पूरा खाना खाएंगे, बच्चों को भी देखना है, और थोड़ा सा रूम बहुत बिक रहा है। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो चाय का कप, टेबल ऐसी रखी है, ये देखो बेड कैसे फैला हुआ है, नीचे चटाई उधर चली गई, बेबी का झूला इधर एक साइड में पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, आज आध्या ने कांच का एक कंटर था, छोटा सा कंटेनर, 2 सेट के थे, तो वो उससे हाथ से छूट गया और पूरे में फैल गया, बोला कांच पूरी टूट गई, पूरी चूर हो गई। तो उसको समेटा, मेरे हस्बैंड ने समेटा था, हालांकि बेबी रो रहा था, तो मैं लेके बेबी को बैठी थी, तो इधर उधर पूरा सामान फैला है। तब से ठीक नहीं किया, ये सब आध्या की हरकतें हैं, डॉल और फैला के रखना, क्या करूँ, उसको कितना मना करूँ, उसको भी वो बहुत अच्छा लगता है खेलना। तो चलिए, हमें लगता है बेबी फिर से जगने वाला है, मेरे साथ यही होता है, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप लोगों के भी कैसे कमेंट आते हैं कि दीदी मेरी बेटी फिर बंद की है तो वो बहुत रोती है, मैं बहुत परेशान हूँ। लाइट भी चली गई है,
लो लाइट चली गई है और आपको अब इसी लाइट से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।